परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। सतगुरु से नाम के अभ्यास की युक्ति प्राप्त किए बिना अंदर से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर पाना असंभव है। जब तक सतगुरु के दर्शन न किए हों तब तक सतगुरु के स्वरूप के ध्यान द्वारा मन अंदर स्थिर नहीं होता, और जब तक मन अंदर स्थिर होकर नाम से नहीं जुड़ता तब तक इसको अपने निज स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती और ना ही परमात्मा की पहचान हो सकती है। गुरु साहिब ने गुरु मंत्र या दीक्षा की प्राप्ति को जीवन दान भी कहा है, क्योंकि इस नाम से जीव को नए आत्मिक जीवन की प्राप्ति हो जाती है। संसार में अनेक दाता हैं, पर नाम की अनमोल दात के दाता केवल सतगुरु हैं। सतगुरु नाम की दात बख्शकर जीव को आत्मिक जीवन का दान दे देते हैं, जिसे जीव नाम में अभेद हो जाता है। उसको सहज समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है और उसको अंदर सदैव हरि के दर्शन होते रहते हैं। संत जन जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठ चुके होते हैं। वे कर्मों से बंधे संसार में नहीं आते। वे स्वार्थ रहित होते हैं। वे परोपकार के भाव से शरीर धारण करते हैं। जीवों को चेतावनी देते हुए उन्हें आत्मिक ज्ञान देकर और परमात्मा की सच्ची भक्ति में लगाकर परमेश्वर से उनका मिलाप करवा देते हैं। गुरु नानक साहिब ने गुरु मंत्र या दीक्षा की प्राप्ति को सतगुरु के घर जन्म लेने का नाम दिया है। गुरु साहिब कहते हैं, सतगुरु के घर जन्म लिया तब आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल गया। सतगुरु के उपदेशानुसार लिव अंदर अनहद शब्द के साथ जोड़ ली, तब मन अनहद शब्द में लीन हो गया तो माया में संसार की सब इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा मिल गया। सतगुरु की कृपा से सूरत के अनहद शब्द में लीन होने से अंदर परमेश्वर की ज्योति के निरंतर दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। गुरु साहिब समझाते हैं कि एक माता पिता से प्राप्त हुआ शारीरिक जन्म है और दूसरा सतगुरु से दीक्षा मिलने पर प्राप्त होने वाला नया रूहानी जन्म है। दूध को जाग लगा दें तो वह पहले दही में, फिर मक्खन में और फिर घी में बदल जाता है। जिस जीव को पूर्ण गुरु शब्द से जोड़ देते हैं उसकी वृत्ति बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बन जाती है। जिस जीव को सतगुरु की नाम की दात बख्श देते हैं, धर्मराय के दूत उससे कोई टैक्स नहीं मांग सकती। जिस प्रकार एक देश से दूसरे देश जाने के लिए उस देश का वीज़ा प्राप्त करना पड़ता है, उसी तरह जिसको सतगुरु नाम का परवाना बख्श देते हैं उसका काल और माया के देश से कुल मालिक के निज धाम पहुंचने का रास्ता साफ हो जाता है। वह जीव सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार नाम का सौदा, नाम का माल इकट्ठा करके निज घर वापस पहुंच जाता है। सतगुरु से नाम दान प्राप्त होना और शिष्य का सतगुरु की समझाई युक्ति के अनुसार नाम से लिव जोड़ना सारी रूहानी प्राप्ति का आदि, मध्य और अंत है। गुरु साहब समझाते हैं कि गुरु और शिष्य का असल संबंध शरीर पर आधारित नहीं है। शिष्य और गुरु दोनों की देह नाशवान है। गुरु शब्द रूप है, उनके अंदर शब्द प्रकट होता है, वह शब्द ही असल गुरु है। और शिष्य का शरीर नहीं, सूरत असल चेला है। परमात्मा भी शब्द रूप है, सूरत भी शब्द रूप है और गुरु भी शब्द का रूप है। गुरु देह रूप में नहीं, शब्द रूप में सदा शिष्य के अंग संग रहते हैं। सतगुरु शब्द रूप में शिष्य के अंग संग होकर आंतरिक विषम घाटियां पार करवाकर उसको सुख शांति से निज घर वापस पहुंचा देते हैं। शब्द स्वरूपी सतगुरु की शरण प्राप्त करने पर वे हमें अकथ अकह परमेश्वर या शब्द से मिला सकते हैं। सतगुरु हरि का रूप है, क्योंकि उनके अंदर हरि का नाम भरपूर है। हरि ने उनके अंदर अपने नाम का अनमोल भंडार रखा हुआ है। गुरु के भक्त अंदर सतगुरु के दर्शन की इच्छा है, ताकि वह सतगुरु रूपी नाम के सागर में स्नान कर सके। सतगुरु के अंदर नाम के निर्मल अमृत का भंडार है।
जो भाग्यशाली गुरु भक्त सतगुरु के उपदेशानुसार प्रभु के निर्मल नाम का अभ्यास करता है, वह निर्मल होकर निर्मल प्रभु में समाने के योग्य बन जाता है। जो कुछ करता है परमेश्वर स्वयं करता है, परंतु वह जो कुछ करता है सतगुरु और नाम द्वारा करता है। थैंक यू।